नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज एक और कठिनतम विषय के साथ मैं आप लोगों के साथ आज हम एक ही दिन की या एक ही जैसी दो कुंडलियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मेरी एक पिछली पोस्ट थी कि लगन अलग हो जाता है जबकि चंद्र कुंडली एक ही रहती है, तो किस प्रकार से फलित किया जाता है या किस प्रकार से हमारे यहाँ फलित हो रहा है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आज मेरे पास ऐसी बहुत सारी कुंडलियां थी, तो उनमें से मैंने एक और कुंडलियां कलेक्शन आपके लिए लिया है। आप देख रहे हैं मेरे सामने एक मेष लगन की पत्रिका है। तीसरे भाव में शनि है, चौथे में राहु, पंचम भाव में सारे के सारे ग्रह ऑलमोस्ट सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, चंद्र और मंगल छठे भाव में लग्नेश होकर बैठे हैं और दसम भाव में केतु है। डेट ऑफ बर्थ आप देख रहे हैं 18 अगस्त 1944, 21:40 कानपुर का इनका जन्म है। जातक विशेष के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने ये कुंडली क्यों ली है, ताकि आप लोग समझ सकेंगे कुंडली भले ही एक जैसी हो या एक ही हो, समय अलग हो जाए तो कितना फलित में फर्क पड़ जाएगा, किस कदर ज्योतिष में आप देख पाएंगे संभावनाएं बन जाती हैं, या किस तरह से ज्योतिष आपको विस्तारता दे देता है कि एक ही लगन है, ये समय बदल गया, सब कुछ अलग था, कैसी चीजें बदल गई। चंद्रमा जबकि सबका एक ही राशि में है, बाकी सारे ग्रह भी एक ही राशि में हैं। तो ये उन ज्योतिष बिरादरी के लोगों के लिए मैं पोस्ट बना रहा हूं कि जो ये दावा करते हैं कि चंद्र कुंडली से हम सब बता सकते हैं, तो किस तरह से क्या हो रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ऑफकोर्स पराशर जी भी चंद्र कुंडली के लिए कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि पहले लगन कुंडली को कंफर्म करें, उसके बाद चंद्र कुंडली को कंफर्म करें, क्योंकि कुछ कतिपय हमारे साथ विद्वान लोग आ गए हैं जो कहने लगे कि चंद्र कुंडली से हम तो सब बता देते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा और इसके बाद मैं एक और पोस्ट बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आजकल जो संशोधित कुंडलियां चल रही है उसके पीछे का फर्जीवाड़ा क्या है। तो पहले चलते हैं इस कुंडली पे। देखिए, लग्नेश जब छठे घर में गया तो जातक विशेष जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा, विवादित होगा, ये कुंडली बताती है, क्योंकि कन्या राशि में गया है और लगन को देख भी रहा है, यानी हेल्थ फ्लो इस जातक विशेष की अच्छी रहेगी। ऑफकोर्स 1944 का जन्म है और अब तक की बहुत फिट एंड फाइन है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब अगर हम आगे चल रहे हैं तो अगर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कुंडली तो एक जैसी है लेकिन कितनी विविधताएं कहां से कहां चली जाती हैं वो आप सीखेंगे। तीसरे भाव में शनि है, भाई बहनों के भाव में जब शनि जाता है तो ऑफकोर्स माना जाता है कि ऐसे जातक के भाई बहन बहुत ज्यादा होते हैं और इस जातक विशेष की बहनें ज्यादा हैं, भाई भी ज्यादा ही हैं, यानी इनका भरा पूरा परिवार रहा है, करीब 6-7 भाई बहन इनके टोटल में रहे हैं। चौथे घर में राहु जो कि घर का सुख लेने नहीं देंगे। ऑफकोर्स आप सब जानते हैं कि चतुर्थ राहु जन्म स्थान में कभी भी कामयाबी नहीं देता है, तो ये जन्म स्थान से दूर रहे हैं और इन्होंने काफी अच्छे काम भी किए हैं और काफी नामी व्यक्ति हैं ये, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जो कि सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, चंद्र का संबंध आ गया, यानी पंचम भाव में सारे ग्रह बैठ गए हैं। प्लस यहां पर एक और बात देखने की है कि शनि कर्म के मालिक होकर इनको देख भी रहे हैं। तो अब ये एक तरह का प्रवज्ञा योग बन जाता है, जिसको शास्त्र में बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जो है संत प्रवृत्ति ले लेगा या सन्यासी की तरह जीवन जिएगा। तो ये कुंडली में आपको अनुभव में देखता है, ऐसा होता है। अब अगर आगे चल रहे दसम केतु, यानी टिक कर काम करने नहीं देगा और काम का क्रेडिट भी नहीं लेने देगा, यानी जो आप काम करेंगे वो आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, इस तरह की कुंडली बनती है। तो इन जातक के बारे में बता दूं, ये अपने घर में हालांकि सबसे बड़े तो नहीं है, इनसे बड़े 2 भाई बहन भी रहे हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि इनका घर में अच्छा कंट्रोल रहा या दबदबा रहा, या ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करी। अब इंटरेस्टिंगली जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि पंच महापुरुष योग या किसी विशेष तरह के योग, वो इस कुंडली में आपको दिखाई नहीं देंगे सिवाय पंचम भाव के, जो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि पंचम भाव जब आप देखते हैं तो प्रथम दृष्टया ये सवाल आता है कि जातक विशेष के पारिवारिक जीवन में या बच्चों के जीवन में बहुत ज्यादा खराबी के योग बनेंगे। तो जब पहली बार जब इनसे मेरी बात हुई तो मैंने इनसे कहा कि आपका जीवन में बच्चों से बहुत तगड़ा कोई कर्म है, आप बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे काम करते होंगे, लेकिन आपने विवाह तो नहीं किया है। तो अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां आपको एक चीज देखनी है कि शनि को अगर हम ध्यान से देखें, शनि का सूर्य चंद्र दोनों लग्न पे प्रभाव तो आता ही आता है, और साथ ही यानी सूर्य चंद्र दोनों लग्नों पे प्रभाव आ रहा है, साथ ही साथ शनि तीनों काम भाव को जोड़ के बैठ गए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो शनि 11वें भाव के मालिक हैं, 7वें भाव के स्वामी शुक्र को देख रहे हैं और स्वयं तीसरे भाव में बैठ के तीसरे को ही
मालिक बुध को भी देख रहे हैं। तो ये माना गया है कि ये बच्चे का काम भाव होता है, ये जवान का, और ये बुजुर्ग का काम भाव होता है। तो बचपन से यानी कि शुरुआती जीवन से ही इनको ये आ गया था कि इनको विवाह के सुख में नहीं बनना है। इसके पीछे एक कहानी है, लेकिन वो मैं आपको किसी और दिन चर्चा करूंगा कि क्यों इन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि अपना जीवन जो है समर्पित करेंगे, जैसे कि लता मंगेशकर जी ने किया है भाई बहनों के लिए। तो इन्होंने पूरा जीवन अपने भाई बहनों के प्रति ही गुजारा है, इनफैक्ट उनको ही पलाया बढ़ाया और आगे तरक्की करी। अब आगे अगर चलते हैं, अगर हम देख रहे हैं तो चंद्रमा सिंह राशि का है और केतु नक्षत्र में इनका जन्म हुआ, मघा नक्षत्र में। शुरुआती जीवन से ही कर्म की तरफ रुझान आ गया, यानी बहुत छोटी अवस्था से ये कर्म की ओर अग्रसर हो गए। काफी कम आयु के थे जब इन्होंने कर्म चालू कर दिए थे। एक दो छोटे मोटे काम किए, उसके बाद लकीली इनका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ या ऐसे समाज से हो गया जिन्होंने इनको लगातार काम दिया है। पिछले करीब 40 सालों से ये एक ही क्षेत्र में रहे हैं और इन्होंने जो काम किया वो काम किया बच्चों से संबंधित स्कूल बनाने का। तो देखिए दोस्तों, यहां पे मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये व्यक्ति किसी जन्म में बच्चों से संबंधित कोई कर्म लिखवा के लाया है और इन्होंने बहुत ज्यादा करीब करीब 100 से अधिक स्कूलों का निर्माण किया है, जो कि केतु के कारण ईसाई मिशनरी स्कूल्स रहे हैं। इनफैक्ट ये बिल्डर बहुत तगड़े रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बनाई है, बहुत सारे अन्य भवन तो बनाए, लेकिन बेसिक काम जो इनका रहा वो अधिकतर स्कूलों का रहा। इन्होंने बहुत सारे स्कूलों का निर्माण किया है जो कि ईसाई मिशनरियों के लिए पूरे समस्त भारत में होते रहे और ये उनका करते रहे, क्योंकि इन्होंने जब पहला काम करके दिया तो गुडविल के कारण इनको काम मिलता चला गया और आज तक भी ये काम इसी क्षेत्र में ज्यादातर कर रहे हैं। इसके अलावा बिल्डर मटेरियल का काम तो इन्होंने किया ही किया है। काफी भाई बहन है, जैसा मैंने आपको बता ही दिया। विवाह इन्होंने नहीं किया क्योंकि शनि तीनों भावों को कनेक्ट करके बैठे हैं। चतुर्थ में राहु घर का सुख लेने नहीं देता, तो जन्म स्थान से दूर अधिकतर रहे और ये आज इस उम्र में भी गाड़ी में ही अधिकतर समय बिताते हैं। यानी कि साल में अगर मैं दिन की महीने की भी बात करूं तो महीने में 20 दिन ये यात्रा पे ही रहते हैं। कहीं ज्यादा मकान है इनके, क्योंकि चौथा राहु मैं बार बार कहता हूं कि बहुत ज्यादा मकान देता है। कुछ लोग कहते हैं कि मकान का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात तो मान लेते हैं कि सुख कम है, लेकिन प्रॉपर्टी इसको बहुत देता है। क्योंकि जब आप एक मकान बनाते हैं आपको उससे संतुष्टि नहीं होती क्योंकि राहु बैठा है, तब आप दूसरा बनाते हैं, फिर आप तीसरा बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा अगर चौथा राहु होता है तो हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा संपत्ति देता है। और वैसे भी चतुर्थ भाव का मालिक चंद्रमा बना, चंद्रमा जो है संतान के द्वारा धन लाभ बता रहा है। तो हम मानते हैं कि जैसे इन्होंने बच्चों का काम किया जो कि स्कूलों का किया, तो इनका लाभ बहुत बड़ा और ये करोड़पति की श्रेणी में आ गए। आज की तारीख में काफी अच्छा नाम है इनका, काफी अच्छी इनके पास दौलत है और मकान प्रॉपर्टी तो है ही है। बस मान लेते हैं कि विवाह का सुख भले ही ना मिला हो, लेकिन इन्होंने भाई बहनों को अपने सबको स्टैंड कर दिया। इनमें से कुछ भाई बहन इनके विदेश में भी सेटल हैं। ये स्वयं भी एट प्रेजेंट अभी कानपुर और नोएडा में ही आते जाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इनकी पत्रिका में आती है, जिसकी वजह से हमारा इनका संपर्क लगातार बढ़ता चला गया। अष्टम भाव का मालिक और लगन का मालिक मंगल है, लगन को देख रहा है। जातक विशेष स्वयं बहुत अच्छा ज्योतिष जानते हैं। और यहाँ पर एक और कारण भी मैं अक्सर बताया करता हूँ कि दसम केतु तो होता ही होता है, ये भी एक पैरामीटर चेक होता है। यहाँ पर एक बात और भी देखने की आती है कि हमने ये भी अनुभव में देखा है कि मंगल का प्रभाव जब भी लगन या अष्टम से बनता है या लग्नेश अष्टम का बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ज्योतिष सीखना बड़ा आसान हो जाता है। तो वो इस पे बिल्कुल परिपाटी पे सेट देखने में आता है। पिता इनके बड़े अच्छे सम्मानित पोस्ट पे थे, अंग्रेजों के जमाने में थे। और इसके अलावा भाई बहनों का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये कुंडली अगर अब आप उसको मैं दूसरे रूप में बताने की कोशिश करूंगा कि सेम कुंडली है, लेकिन चीजें जब बदलेंगी तो किस कदर बदलेगी। और यहां मैं एक बात और बता दूं कि अधिकतर इन्होंने जो स्कूल्स बनाए हैं सिंह राशि होने के कारण प्रदेशों की राजधानियों में ही बनाए हैं। इनफैक्ट दिल्ली में बहुत ज्यादा बनाए हैं और भी कई राजधानियां जो हैं, ग्वालियर में है जैसे मध्य प्रदेश में, तो कई जगह पे इन्होंने लखनऊ में भी बनाया है। अधिकतर इनका कर्म क्षेत्र जो है वो राजधानी का ही रहा है और शिक्षा से संबंधित रहा, क्योंकि गुरु अपनी राशि में सूर्य के साथ बैठे, सूर्य पंचमेश होकर ही बैठे। पूर्व जन्म में बच्चों से रिलेटेड कोई कर्म था जो इन्होंने पूरा किया है और ये अभी भी करते आ रहे हैं। तो दोस्तों अब इसी कुंडली को हम दूसरे तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि वो कुंडली कितनी महान उस व्यक्ति को पहुंचा देती है। दोस्तों ये कुंडली आप देख रहे हैं, कुंडली संख्या 2। यहां पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ सिंह लगन हो गया, बाकी सारी चीजें वही हैं जो पूर्व की थीं। अब जो लोग ये कहते हैं कि चंद्र कुंडली का क्या महत्व है, उनके लिए मैं बता रहा हूं, कुंडली सेम है, अब समय बदल गया है, तिथि भी बदल गई है। वहां 18 अगस्त था, अब ये 20 अगस्त 1944 हो गया है। कुंडली सेम है एज इट इज, चंद्र कुंडली भी सेम ही रहेगी। आप देख रहे हैं ये जो जातक है, जो लोग पहचान चुके होंगे वो तो जान ही चुके होंगे, जो नहीं जाने मैं उनके बारे में प्रेडिक्शन बता देता हूं। लगन में 5 ग्रह हैं, यानी कि व्यक्ति विशेष जबरदस्त तरीके से उठान लेगा। जब भी उठान लेगा दुनिया इसको देखेगी। और क्योंकि सिंह लगन में जन्म हुआ है और बहुधा हमने पाया कि जब लग्नेश लगन में होता है
और सिंह राशि होती है तो जातक विषय राजधानी में जन्म लिया हुआ होता है, तो इस व्यक्ति ने मुंबई राजधानी में ही जन्म लिया हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर भी सारे प्रभाव एज इट इज है। इस व्यक्ति ने सबसे पहले अगर आप देखें तो ये व्यक्ति कमर्शियल पायलट थे, उसके बाद विदेश में ट्रेनिंग वगैरह इन्होंने ली, उसके बाद इन्होंने प्रेम विवाह भी किया, गैर जातीय विवाह किया, उसके बाद फिर अचानक इनकी माता की मृत्यु होती है और फिर ये माता की पदवी ले लेते हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। यहां दोस्तों ये पत्रिका है राजीव गांधी जी की, और आप सब जानते हैं कि राजीव गांधी जी की पत्रिका में आप देखिए कि किस तरह से पंचम राशि सिंह राशि जबरदस्त उठान लेके लगन में आती है, यानी जातक विशेष को दुनिया ने देखना है और अचानक सफलता इस व्यक्ति को मिलनी है, क्योंकि जब भी किसी भाव में सारे ग्रह आते हैं तो उस भाव से संबंधित जब भी कुछ होगा बहुत तेजी से होगा। तो आपको याद होगा जब इनकी माता जी की हत्या हुई उसके तुरंत बाद इनको नौकरी से हटाकर राजनीति में ले आए ज्ञानी जैल सिंह जी, जो कि उस समय देश के राष्ट्रपति थे, और उन्होंने इनको जो है देश का प्रधानमंत्री बनवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने इमोशनली अटैचमेंट के तहत इनको जबरदस्त तरीके से कुर्सी प्रदान करी और बहुमत के सारे रिकॉर्ड तोड़े इन्होंने, और उसके बाद ये जो है देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन दुर्भाग्यवश इनका लाइफ का जो चरण रहा वो बड़ा स्कैंडलस रहा, मतलब ये ज्यादा कामयाबी तो नहीं ले पाए, लेकिन इनको जितना भी सेशन मिला और उसके अकॉर्डिंग ये जब देश को इतने ज्यादा आगे परिणाम नहीं दे पाए। हालांकि कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि कंप्यूटर इन्होंने लाए थे वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ दो तीन बातें मैं करूंगा कि बार बार राहु जब होगा तो जातक विशेष की बात करने में वो होता है कि हमें देखना है और हम देख रहे हैं। तो आप देखते हैं कि जितने भी राहुल जी गांधी के आप जितने भी आप भाषण देखेंगे तो उनमें वो ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हमने देखना है और हम देख रहे हैं, और बार बार राहु लाल किताब के अकॉर्डिंग माना जाता है कि बातें बड़ी बड़ी होंगी, काम इसके अच्छे नहीं होने वाले हैं। बार बार राहु ही एक वो मात्र कारण रहा जिसने इनको जो है पायलट भी बनाया। ऑफकोर्स अगर बात कर रहे हैं माता के ग्रह की तो बनते हैं मंगल, और मंगल इनके देखिए अच्छे खासे बैठ गए हैं धन भाव में। तो अब माता के द्वारा इस व्यक्ति को काफी लाभ लाइफ में मिले, वो सब आप जानते हैं, तो वो पोस्टमार्टम मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ यहाँ ये है कि कुंडली एक है, लेकिन किस तरह से व्यक्ति विशेष से उठान ले ली, वहां पर सिर्फ पंचम भाव के कारण वो व्यक्ति अपने बच्चों के द्वारा जाना जाता है, या बच्चों के द्वारा ही इसको जाना जाता है, और ये व्यक्ति स्वयं के द्वारा जाना जाता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात एक और देखने में आती है कि शनि की दृष्टि लगन पे आ गई है, वहां पर भी थी। अब वहां पर प्रवज्या योग बन रहा था तो यहां पर प्रवज्या योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र को अगर आप देखें तो वो आ गया है, साथ में सूर्य चंद्रमा ही है शनि के, तो एक प्रकार का सन्यासी भरा जीवन। लेकिन इस व्यक्ति का बिल्कुल विपरीत रहा, कारण क्योंकि लगन का मालिक लगन में ही है, वहां पर लगन का मालिक ऐसा नहीं था। अब लगन पे इफेक्ट होने के कारण और लगन में शुक्र और बुध और गुरु और चंद्र, तो अधिकतर स्त्री ग्रहों का जो प्रभाव ज्यादा रहा। तो इस व्यक्ति के जीवन में 3 स्त्रियों का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा, जो कि अगर जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं वो समझेंगे। पहले पक्ष रहा इसकी माता का, क्योंकि चंद्रमा सिंह राशि का है, यानी इसकी माँ भी लेडी सिंह राशि की थी। आप जानते हैं इंदिरा गांधी के बारे में जानते हैं, भले उनकी राशि सिंह नहीं थी, लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ है कि वो बिल्कुल शेर की भांति थी, लीडरशिप क्वालिटी लेकर आई थी और रानी साहिबा थी कह सकते हैं हम। अब दूसरी स्थिति की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिए शनि बनता है सप्तमेश, शनि एकादश भाव से, काम भाव से, बच्चे के काम भाव से। तो अब जैसा मैंने कहा कि मिथुन राशि है, लेकिन ये यहाँ पे 11वां भाव बनाती है। अब मिथुन राशि बच्चे का काम भाव बताती है। मात्र 24 वर्ष की आयु में जब ये पढ़ रहे थे तो इनको सोनिया गांधी पसंद आ गई और इन्होंने अंतर जातीय गैर जातीय गैर प्रदेश से विवाह करना कहा, और क्योंकि माता का प्रभाव इन पे ज्यादा था तो माता को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी ऐसा ही किया हुआ था, तो उनकी शादी सोनिया गांधी से कर दी गई। अब वो आप देखेंगे सप्तम भाव का मालिक एकादश से भाव के सारी चीजों पर आकर्षण डाल रहा था। इनके व्यक्तित्व पे वो छा गई, इनके बच्चों पे वो छा गई, इनकी माता पे वो छा गई। शुक्र कारक लेडीज के रूप में जबरदस्त प्रभाव इस कुंडली को लेकर आया। इंटरेस्टिंगली जब इनकी मृत्यु हुई वहां पर भी एक स्त्री का प्रभाव आता है। क्यों? क्योंकि अब अगर आप इंटरेस्टिंगली देखें, शनि अष्टम भाव को देख रहे हैं, मंगल अष्टम भाव को देख रहे हैं, और ये जैसे कि मेरा एक शोध है कि शनि मंगल किसी एक भाव को देख ले, खासतौर से तीसरे को, लगन को और अष्टम को देख ले, तो ऐसे व्यक्ति की हत्या होती है, या ऐसे व्यक्ति की जो है मृत्यु जो होगी वो अप्राकृतिक तरीके से होगी। महात्मा गांधी और इसके अलावा इंदिरा गांधी और इनका तो है ही, सुशांत सिंह राजपूत जी की पत्रिका में भी ये चीज देखने को मिलती है कि जब भी शनि मंगल एक ही घर को देख लेंगे, खासतौर से 8वें लगन या तीसरे को देख लेंगे, अष्टम टू अष्टम, तो ऐसे जातक की मृत्यु जो है वो हमने ये पाया कि वो सही तरीके से नहीं होगी, या आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी, या ना चाहते हुए गलत हिंसात्मक मृत्यु हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण और भी हैं। माधवराव सिंधिया जी की पत्रिका में भी ऐसा रहा है, आप सब देख सकते हैं। इसके अलावा जो अभी रावत जी जो एक्सपायर कर गए थे हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में, उनकी पत्रिका में भी ये चीज देखने को मिली थी। खैर वो एक अलग विषय होगा। मेरा कंसर्न यहाँ सिर्फ ये है कि देखिए एक ही कुंडली है
डेट बदलने से चंद्रमा भी वही रहता है, सिर्फ दशाएं बदल जाएंगी और लगन बदलने से कितनी सी बातें बदल गई। वहां वो जातक जो है अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है भाई बहनों के लिए, क्योंकि शनि भाई बहनों के घर से उसको देख रहे होते हैं और वो उनकी सेवा करता है, बच्चों की ही दुनिया बना लेता है, जबकि उसके खुद के बच्चे नहीं होते। यहाँ पर ये व्यक्ति स्वयं के आकर्षण में ही जी रहा है कि इसको जो चाहिए सब के लिए चाहिए, और किस्मत का धनी है, क्योंकि आप अगर देखें तो किस्मत ने इतना जबरदस्त फायदा दिखाया है कि उसको हर जगह से मदद मिलती चली गई है। तो ऐसे में जब आप देख रहे हैं कि इस तरह की चीजें जब आएंगी ज्योतिष में, तो वो आपको बहुत विरोधाभास दिखाएंगी। अगर अच्छी तरह से ज्योतिष को समझा जाएगा तो बहुत सारे गुण राज खुलेंगे। मेरा प्रयास है सरल शब्दों में इनको खोलने का, क्योंकि कतिपय विद्वान ये कह देते हैं कि जी चंद्र कुंडली से हम सब बता देंगे। तो देखिए चंद्र कुंडली का कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। ऐसी एक पोस्ट मैंने अभी पूर्व में भी डाली है, एक ही दिन की 3 कुंडलियां हैं अलग अलग समय की, चंद्र कुंडली का क्या धांधला है वो आप देखिएगा। ये सेकंड पार्ट है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस जैसी और भी अन्य कुंडलियां लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास और भी ऐसी कुंडलियां जो एक ही दिन की हैं लेकिन अलग अलग समय की हैं, जातक विशेष के फलित में टोटल चेंज आ जाता है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टिंगली देखें तो बचपन के लिए अगर आप देखेंगे सूर्य के 4 भाव बड़े श्रेष्ठ है। इस जातक का बचपन बड़ा अच्छा गुजरा है। जवानी की अगर बात करें तो यहां से आगे चलिए, यहां तक भी इसका ठीक ही रहा है, जवानी इनकी ठीक ही रही है। करीब करीब 91 में इनकी हत्या हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब आयु के हिसाब से 50 के आसपास थे रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अल्पकालीन जीवन रहा और स्त्रियों का प्रभाव लाइफ में बहुत ज्यादा रहा। इंटरकास्ट मैरिज की गई, राजा बन गए अचानक, संभाल नहीं पाए, घोटाले हुए, कई सारे कंट्रोवर्सीज इनके खिलाफ है। और शनि का जब भी संबंध पंचम या अष्टम से आता है तो आपके कोई ना कोई विवाहेतर संबंधों के राज खुलते हैं। तो इनके लिए भी इस तरह की बातें रही, और ऑफकोर्स इन्होंने प्रेम विवाह किया, ये सब आप जानते ही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब इसके अलावा जो मैं सेकंड पोस्ट बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि संशोधित कुंडली की क्या धांधलेबाजी चल रही है। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।